कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी इंटर कॉलेज की छात्राओं की हिजाब पहनकर क्लास करने की मांग से उठा विवाद हाईकोर्ट में है। लेकिन क्या ये सिर्फ कुछ छात्राओं की अपने हक मांगने की लड़ाई है या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? मामला 31 दिसंबर को शुरू हुआ जब उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की 6 मुसलमान छात्राओं ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की। हिजाब पहने क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रही इन छात्राओं की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस समूह को लीड कर रही आलिया असादी से दैनिक भास्कर ने बातचीत की। ये इशू स्टार्ट हुआ मेरे 11th में, अभी मैं 12th में हूँ। 11th में स्टार्ट हुआ। जब मैं 11th में हिजाब पहनी तो मुझे फोर्स किए कि निकालो। जब मेरे सीनियर्स पहन रहे थे, मेरे सीनियर्स वेर अलाउड बट मैं अलाउड नहीं थी। मुझे पहनने से रोक गया था, मुझे क्लास से बाहर निकाल गया था। तो कोरोना का टाइम था तो ज़्यादा टाइम ऑफलाइन क्लास नहीं था। तो सुन आफ्टर लॉकडाउन टुक प्लेस, सो इशू सॉल्व भी नहीं हुआ और बाहर भी नहीं आया और कुछ कंक्लूजन में भी नहीं आया वो इशू। तो हमारे पेरेंट्स एक बार नहीं मैम, 2-3-4 बार आके हमारे पेरेंट्स हमारे प्रिंसिपल के पास बात किए। एट दैट टाइम हमारे पेरेंट्स हमें सजेस्ट किए कि CFI को अप्रोच करो। स्टूडेंट यूनियन है, वो लोग हर एक मैटर में हेल्प करते हैं स्टूडेंट को। तो पेरेंट्स और हम लोग जाके CFI को अप्रोच करें एंड फ्रॉम दैट टाइम दे आर हेल्पिंग अस। आलिया का दावा है कि 6 नहीं बल्कि 8 छात्राओं ने क्लास का बहिष्कार किया है। इस विवाद से पहले 29 अक्टूबर को उडुपी में छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर रेप की एक घटना और मणिपाल में देर रात तक क्लब खोले जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया था। ABVP एक प्योरली एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ABVP किसी भी स्टूडेंट को उसके धर्म या उसकी कास्ट और किसी चीज़ से भी उसको डिफरेंशिएट नहीं करते। अगर वो स्टूडेंट है और उसको कुछ भी प्रॉब्लम है तो ABVP उसको सॉल्व करने को आती है। आकाश के अनुसार 29 अक्टूबर को इस प्रदर्शन का आह्वान किया था। तब MGM PU कॉलेज से बहुत बच्चे आए थे। इनमें मुसलमान लड़कियां भी थीं। ABVP के प्रदर्शन के बाद हमने तस्वीरें अपने सोशल मीडिया में पोस्ट की थी। ये तस्वीरें वायरल होने लगीं और सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा कि ABVP एक गुंडा संगठन है जिससे मुसलमान लड़कियों को दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया गया कि मुसलमान लड़कियों को ABVP के कार्यक्रम में क्यों जाने दिया जा रहा है। ABVP का दावा है कि 29 अक्टूबर को हुए प्रोटेस्ट के बाद कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने मुसलमान छात्राओं से संपर्क किया और उन्हें अपने संगठन में शामिल किया। हालांकि CFI ने इससे इनकार किया है। देखो, ये स्टूडेंट्स हरासमेंट एंड थ्रेट्स फेस कर रहे थे जस्ट फॉर वेयरिंग अ हेडस्कार्फ। कंटिन्यूसली ये कॉलेज में हो रहा था। स्टूडेंट्स जाकर प्रिंसिपल को कंटिन्यूसली कन्विंस कर रहे थे कि ये उनका फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ देयर राइट टू वेयर हिजाब इनसाइड अ गवर्नमेंट कॉलेज। बट प्रिंसिपल जब कन्विंस नहीं हुआ, उनके पेरेंट्स गए कन्विंस करने के लिए। जब फिर भी पेरेंट्स कन्विंस करने गए, जब प्रिंसिपल फिर भी कन्विंस नहीं हुआ, उनको इग्नोर किया, उनको बाहर बिठाकर उनका टाइम वेस्ट किया, तब जाकर उन्होंने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया। तब जाकर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन हुआ। तब से हम लोग आज तक उनको इन एवरी वे पॉसिबल सपोर्ट कर रहे हैं। भास्कर को मिले सबूत बताते हैं कि CFI और छात्राएं हिजाब प्रोटेस्ट से पहले भी संपर्क में थीं। वहीं मुसलमान छात्राओं के ABVP के प्रदर्शन में शामिल होने के सवाल पर CFI के नेशनल प्रेसिडेंट MS साजिद का कुछ और ही कहना है। उस कार्यक्रम के बाद हमने उनसे बात की थी। उन्होंने बताया था कि हम नहीं जानते कि आयोजक कौन है। अध्यापकों ने हमें प्रदर्शन में जाने के लिए जोर दिया था। हम एक जिम्मेदार छात्र संगठन है और हिंदुत्व फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम ऐसी संस्थाओं के राष्ट्र विरोधी एजेंडे के खिलाफ छात्रों को जागरूक करते हैं। हमने इन छात्राओं को कैंपस फ्रंट के बारे में भी बताया था। हम ये मानते हैं कि ऐसा करना अपराध नहीं है। हम भविष्य में भी छात्रों को हिंदुत्व के खतरे से आगाह करते रहेंगे। दूसरी ओर हिजाब को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा का दावा है कि हिजाब को लेकर प्रदर्शन शुरू होने से पहले भी 4-5 लड़कियां स्कूल में आई थीं और आरोप लगाया था कि मुसलमान छात्राओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 9 दिसंबर को आई इन लड़कियों ने अपने आप को CFI का वॉलंटियर बताया और इनके उनसे मुलाकात करने के बाद ही मुसलमान छात्राओं ने
हिजाब पहनने की अनुमति मांगी। वहीं स्थानीय विधायक और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष रघुपति भट्ट का दावा है कि उन्होंने 1 जनवरी को कॉलेज जाकर इस मामले में बैठक की थी। मीडियम में आए तो जनवरी 1 को मैं खुद एज ए कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन मैं गया जाके उधर कॉलेज अभिवृद्धि समिति का सदस्यों को, पेरेंट सदस्यों को और हमारा सीडीसी में कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी है, वो सबको बिठा के वो 6 पेरेंट्स को और ये लड़की को बुला के उसको बहुत कन्विंस किया। देखो मैं एक लास्ट को एक पेरेंट को ये बोला है, मैडम आपको इतना एक क्लासरूम में भी हिजाब निकाल के नहीं होता है बोला तो आप कौन सा भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में जाइए, हम आपको विद अटेंडेंस विल सेंड यू फॉर। इसके बाद 2 जनवरी को छात्राओं ने सीएफआई के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता की थी और कहा था कि वो हिजाब के लिए आंदोलन जारी रखेंगी। वहीं बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट ने भास्कर को तस्वीरें दी हैं, जिसमें स्कूल की सभी छात्राएं बिना हिजाब के दिख रही हैं। ये हमारा गर्ल्स पीयू कॉलेज में, उडुपी गर्ल्स पीयू कॉलेज में मोर देन 25 ईयर्स दिस यूनिफॉर्म कोड है। ब्लू कलर का पैंट, वाइट एंड ब्लू चेक्स का शर्ट एंड क्या बोलते हैं भुज में पहनने वाला शॉल। भट्ट दावा करते हैं कि 25 साल से स्कूल में यही ड्रेस कोड है और सभी छात्रों ने इसका पालन किया है। हमारी पड़ताल एक और बात का खुलासा करती है। आलिया असादी सहित इस समूह की अन्य छात्राएं अक्टूबर 2021 में एक साथ ट्विटर में सक्रिय हुई। इन छात्राओं के ट्विटर अकाउंट के एनालिसिस से एक बात स्पष्ट हो रही है कि ये सभी एक ही समय पर ट्विटर पर आईं, एक जैसे ट्वीट किए जो किसी न किसी तरह सीएफआई से प्रभावित थे। सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया 2009 में स्थापित एक नया रेडिकल इस्लामी छात्र संगठन है जो छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करता है। ये कट्टरवादी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। इस संगठन पर छात्राओं को कंट्रोल करने का आरोप है। दूसरी ओर हिजाब के लिए प्रदर्शन के दौरान शुरुआती दिनों में मुखर रही ये छात्राएं अब अंडरग्राउंड हो गई हैं। उन तक पहुंचने के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का सहारा लेना पड़ता है। बातचीत में भी छात्राओं पर पीएफआई का प्रभाव दिखता है।